आप हॉस्पिटल की भी ओपनिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल का क्या नाम है, दर्शकों को बता दें जी। मैं डॉक्टर लखन सिंह वेटरनरी सर्जन। और मेरा ये हॉस्पिटल अभी 16 तारीख को अक्टूबर में ओपनिंग होगी इसकी, जिसमें अभी हम सारी मशीनें लेके आए और ओल्ड एज जैसे सर्जरी के लिए भी मशीनें हैं, एनेस्थेसिया जो मैनेजमेंट के लिए लोग भागते थे, मथुरा जाते थे और भी दिल्ली वैली, अब ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। इस पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि तो ये हमारी जो डेट है डॉक्टर 16 तारीख, इसका जो हॉस्पिटल का नाम है हमारा अभी रखा हमने डॉक्टर सिंह वेट मल्टी स्पेशलिटी एनिमल हेल्थ केयर है, जो हम इसको ओपनिंग करने वाले हैं। कुछ इस तरीके के कैंपेन करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से जो लोगों को जागरूकता मिले। हाँ, हम अभी नवंबर में कैंपिंग करने वाले हैं। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है अभी, तो हम उसमें कैंपिंग करेंगे लगातार, इस पर हम काम करेंगे और जगह जगह भी हम चाहेंगे कि अलीगढ़ में जगह जगह पे भी हम कैंपिंग करें जो स्ट्रीट डॉग के लग सके जी। फ्री में, हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारी तरफ से, कोई उसमें वो नहीं, और डिवॉर्मिंग भी इसमें फ्री रहेगी हमारी। अच्छा सर, एक दो वीडियो कुछ इस तरीके के वायरल हुए हैं जिसमें कोई एक लड़की या कोई लड़का और वो डॉग उसको चाट रहा है या जीभ से लार्वा अपना उसके मुंह पे लग रहा है, कितना घातक होगा, क्या अवेयर होना चाहिए जनता को? नहीं, इस पे मैं अपना पूरा मैं बोलूँगा कि इसे इस तरीके की, देखिए आपका वो एनिमल लवर हो आप, बहुत अच्छे, आपका पेट है वो मेंबर बच्चे की तरह हो। दोस्तों नमस्कार, HVN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में डॉक्टर सिंह पेट क्लिनिक के डायरेक्टर लखन सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे एनिमल्स के बारे में। हम सभी एनिमल्स लवर हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक घातक बीमारी पाई जाती है, उसको लेकर के हम लगातार इंटरव्यू करके जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज स्टूडियो में। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि रेबीज़ है क्या? रेबीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डेडली वायरस डिजीज है। ये कैसे होता है सर, क्या है? ये डॉग के सलाइवेशन से इन्फेक्टेड, जैसे बाई चांस डॉग्स इन्फेक्टेड डॉग है रेबीज से, तो वो बाई चांस हमको बाइट कर लेता है, तो उसमें जो सलाइवा होता है वो सबसे डेडली होता है। तो वो डेडली जो वायरस का जैसे बाइट की हमारे, तो सलाइवेशन जैसे एक बार इंजेक्ट हुआ और ब्लड आ गया हमारा, तो चांस है कि वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ गया। वायरस इंजेक्ट होने के ज़्यादा चांस है, 90% चांस हो गया। ब्लड आ गया तो वो ज़्यादातर ब्लड आ गया तो ज़्यादा चांस हो जाते हैं रेबीज इन्फेक्टेड होने के जी। तो इसमें जो आपको बचाव जो होते हैं, हाँ, सबसे मेन जो रेबीज का बचाव है, इसमें हमको जैसे हम रोड पे निकल रहे हैं और डॉग से बच के रहना चाहिए और पैर नहीं मारना चाहिए उसको, बेचारे को जो भी है, ऐसे वो घूम रहा डॉग, पैर मार दिया, वो बाई चांस इन्फेक्टेड डॉग है और आपको बाइट कर लिया, आपको मालूम नहीं, आपने कोई इंजेक्ट नहीं लगवाया, रेबीज का कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए डॉग से थोड़ा सा बचाव करके रखिए। ऐसा नहीं कि उसको मारिए बेचारे को, उसको प्यार कीजिए, वो सही है। बाकी अच्छा नहीं सर, आपको नहीं लगता कैसे पता चलेगा कि वो डॉग जो है इन्फेक्टेड है? क्या उसमें भी कोई लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ, उसके बहुत सारे लक्षण हैं जी। जैसे डॉग सबसे ज़्यादा रेडिश आइस होगी, वो इधर उधर भाग रहा, मेंटली होगा प्रिपेयर एकदम। अच्छा। हाँ, वो किसी की सुनेगा ही नहीं, और मुंह खुला होगा, सलाइवेशन टपक रहा होगा मुंह से। अच्छा। डॉग के जी, तो वो हमको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये डॉग नॉर्मल से अलग बिहेवियर है, उससे तो थोड़ा सा बच के रहना हमको उसको जी, जितना हो सके। तो क्या ये जैसे अगर वो इन्फेक्टेड हुआ है तुरंत ही जी, तो ये लक्षण कितने दिन में उसके दिखाई देंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि रेबीज जो डॉग ने बाइट किया आपको, वो कहाँ काटा है। बाई चांस आपके पैर में काटा है तो वो स्लो ग्रोथ करेगा वायरस बॉडी में। और ये जो वायरस है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे पैर में काटा है तो ये पर mm की हिसाब से बॉडी में ग्रोथ करता है। जैसे पैर में काटा तो बॉडी में जाएगा, अब ये साल में जा सकता है, 2 साल के बाद आ सकता है, 3 साल में, 4 साल में, कभी भी आ सकता है ये वायरस। तो हमको इसमें क्या है, एक इंजेक्शन भी आता है जो इंडियन इम्यूनोग्लोबुलिन करके नाम है इसका, जो हम इम्यूनिटी को डेवलप करता है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए क्षमता करता है। तो उसको अगर हम उस जगह पे, हमें जैसे बाइट किया यहाँ, तो अगर हम यहाँ इंजेक्शन को यहाँ काटा है, हम यहाँ लगा लेंगे इंजेक्शन को, तो आगे वायरस को ग्रोथ नहीं करने देगा वो। अच्छा। हाँ, तो वहीं के वहीं उसको किल कर देगा। तो ये जितने भी अगर बाई चांस मालूम हो जाए कि इन्फेक्टेड डॉग है या नॉर्मल, तो आप अगर खर्च कर सकते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, ये लीथल डिजीज है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो 500-600 रुपये ज़्यादा नहीं है, अपने जीवन से ज़्यादा तो है नहीं, तो ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए। हम तो हर किसी को बोलें सर, एक और पूरा शेड्यूल भी रेबीज का फॉलो करना चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। अभी सर एक वीडियो वायरल हुआ है एक बच्चे का, शायद आपने जी जी जी,
जिसमें वो बच्चा अपने पिता की गोद में हाँ, दम तोड़ रहा है। दिल्ली का। और वो वीडियो बहुत कुछ कहता है सर, है ना, मतलब भावनाओं से भरा हुआ वीडियो है। आप सोच सकते हैं, मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि एक पिता की गोद में एक बच्चा अगर दम तोड़ता हो, वाकई जागरूकता की आवश्यकता नहीं है लोगों के बीच में? नहीं, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। NGOs बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं, डॉक्टर्स लगाते हैं। अपने पेट को ले जाओ, और आपके जैसे गली में आप डॉग, स्ट्रीट डॉग को नहीं ले जा पाते बहुत सारे लोग, क्योंकि इतने फ्रेंडली नहीं होते स्ट्रीट डॉग। तो हम जैसे आप खाना खिला रहे हैं तो 10-20 डॉग तो आपसे फ्रेंडली हो जाते हैं। तो किसी को कॉल करो कि हम पेमेंट करेंगे, या फिर आप जैसे भी हो जाए, या फिर हम वैक्सीन ले आए जैसे भी, तो आप इनको वैक्सीनेशन लगवा दीजिए, या फिर गवर्नमेंट को बोलिए, गवर्नमेंट इस पर काम क्या इस तरीके के कोई रूल्स या कोई प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है जो राहत देती हो? नहीं, प्रशासनिक जो सरकार की जो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम उनका यूज नहीं कर पाते। सबसे मेन, सरकार तो बहुत ज़्यादा रेबीज पे बहुत बड़ा काम करती है, पर पैसा भी खर्च करती है, पर एक्चुअली क्या है कि जो प्रॉपर हो नहीं पाता वो सब चीज़ें, क्योंकि स्ट्रीट डॉग में हर एक कोई पकड़ के उसको नहीं लगा पाते। जैसे इनका ABC सेंटर होते हैं बहुत सारे, जिनका इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो उनमें जितने डॉग आते, जैसे अभी हमारे अलीगढ़ में नगर निगम का उठाए 5-6 हज़ार डॉगों का स्ट्रेटनर उठाए, तो उन्हें पकड़ेंगे, उनके ऑपरेशन भी होंगे, उनकी वैक्सीन भी लगेगी। तो वो सब चीज़ें ऐसे ही धीमे धीमे करके वो उसमें ये रहता है रेबीज। अच्छा सर, ये सवाल भी यहाँ से उठता है कि वो मेरा मतलब ये था आपसे जब मैंने प्रश्न लिया कि डॉग के अंदर ये लक्षण कितने दिन में दिखाई देंगे? मतलब जैसे आपने कहा लार टपक रही होगी और आंखें लाल होंगी, तो क्या ये इन्फेक्शन के बाद कितने दिन में, इन्फेक्टेड होने के बाद कितने दिन में? ये तो इन्फेक्टेड डिपेंड करता है ना, वही बाइट सबसे मेन है। जैसे अभी डॉग से एक डॉग को काटा, दूसरे डॉग में हुआ, तो वो अगर सर पे काटा है, तो जब माइंड पे पहुंच जाएगा तुरंत उसके लक्षण दिखाएंगे। ह्यूमन है या डॉग है, कोई भी है, वो माइंड पे जब तक स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, दूसरा माइंड को डैमेज करता है। तो ये मेन है कि इन दोनों को डैमेज कर देता है। तो वो लक्षण पागलपन के, हाइड्रोफोबिया जैसे पानी से डरना, फीवर, ये सारी चीजें मतलब वो दिखाई देते हैं आपको लक्षण। बिल्कुल। अच्छा सर, आप कुछ इस तरीके के कैंपेन करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से जो लोगों को जागरूकता मिले? हाँ, हम अभी नवंबर में कैंपिंग करने वाले हैं। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है अभी, तो हम उसमें कैंपिंग करेंगे, लगातार इस पर हम काम करेंगे, और जगह जगह भी हम चाहेंगे कि अलीगढ़ में जगह जगह पे भी हम कैंपिंग करें जो स्ट्रीट डॉग के लग सके जी। फ्री में, हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारी तरफ से, कोई उसमें वो नहीं, और डिवॉर्मिंग भी इसमें फ्री रहेगी हमारी। आप हॉस्पिटल की भी ओपनिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल का क्या नाम है, दर्शकों को बता दें। मेरा मैं डॉक्टर लखन सिंह बैटनी सर्जन, और मेरा ये हॉस्पिटल अभी 16 तारीख को अक्टूबर में ओपनिंग होगी इसकी, जिसमें अभी हम सारी मशीनें लेके आए, और ओल्ड एज जैसे सर्जरी के लिए भी मशीनें हैं, एनेस्थेसिया जो मैनेजमेंट के लिए लोग भागते थे, मथुरा जाते थे और भी दिल्ली वैली, अब ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। इस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि तो ये हमारी जो डेट है डॉक्टर 16 तारीख, इसका जो हॉस्पिटल का नाम है हमारा अभी रखा हमने डॉक्टर सिंह बैट मल्टी स्पेशलिटी एनिमल हेल्थ केयर है, जो हम इसको ओपनिंग करने वाले हैं। अच्छा सर, ये क्या वायरस, जो वायरस की हम बात कर रहे हैं, और भी कई बीमारियों पर बात करेंगे, क्योंकि और भी बीमारियां पाई जाती हैं जानवरों में, डॉक्टरों में, डॉग में और कैट में तो बहुत सारी बीमारियां अभी उसमें बताएंगे। जानलेवा बीमारी कोई और इस तरीके की है? नहीं, डॉग्स से डॉग में, बिल्ली से बिल्ली में, आदमी में, यही है मैन जो है। ये मैन आदमी से और डॉग में जो पहुंचती है यही है। यही है। अच्छा, इसके बाद कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो घातक हो? नहीं, कुछ बीमारी है जो मिल्क से होती हैं, वो लार्ज एनिमल से आती है। लार्ज एनिमल से आती है, हाँ, जो मिल्क से आती है जी। अच्छा सर, 1-2 वीडियो कुछ इस तरीके के वायरल हुए हैं जिसमें कोई एक लड़की या कोई लड़का और वो डॉग उसको चाट रहा है, या जीभ से लार्वा अपना उसके मुंह पे लग रहा है, कितना घातक होगा? क्या अवेयर होना चाहिए जनता? नहीं, इस पर मैं अपना पूरा मैं बोलूँगा कि इसे इस तरीके की, देखिए आपका वो एनिमल लवर हो आप, बहुत अच्छे, आपका पेट है वो मेंबर, बच्चे की तरह हो, पर बाई चांस आप घर में रहते हो, ऑफिस चले गए, बाई चांस आपका सर्वेंट उस डॉग को घुमाने गया, या फिर और कोई गया, वो घूमते हुए कहीं बाहर के स्ट्रीट डॉग ने उसको बाइट कर लिया डॉग को, जो आपका पेट है, और आपको नहीं उसके बारे में हिस्ट्री मालूम पड़ी आपका, जबकि वो रेबीज इन्फेक्टेड, रेबीज का शेड्यूल आपका फॉलो कर रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं, पर वो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग ने काट लिया आपके डॉग को, और आपको नहीं मालूम, बाई चांस उसमें आ गया, इंजेक्ट होगा वायरस, तो और वायरस इंजेक्ट होने के बाद वो अपने सिम्टम
कभी भी शो कर सकता है जब तक उसके दिमाग को जब तक डैमेज नहीं होगा। तो इस तरीके से डॉग ये जो करते हैं जो ऑनर और पेट के, ये मैं तो अलाउड नहीं करूँगा। इससे दूर ही रहें, अच्छा रहें। अब देखिए प्यार कीजिए पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इस टाइप से बच के रहें। बाई चांस फिर अगर हो गया तो आप लाइलाज बीमारी को इलाज। अच्छा, ये सवाल भी एक सर उठता है, अगर शेड्यूल फॉलो किया जा रहा है और टेस्ट भी कराए जा रहे हैं आपकी क्लिनिक के माध्यम से, तमाम संस्थानों के माध्यम से, क्या फिर भी संभावना है वायरस होने की? नहीं, वायरस का कोई, वायरस एक ऐसी डिजीज है, कोई सा भी वायरस हो ये कभी भी हो सकता है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो वायरस डेवलप कर जाता है बॉडी में कभी भी। इसका कोई वो नहीं है कि आप इसको कि आपका शेड्यूल फॉलो कर रखा है। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल वे में बोलूँ, कोरोना की वैक्सीन लगाई है, बहुत सारे लोगों में कोरोना की वैक्सीन लगी, फिर से बाद में कोरोना उनको सिम्टम दिखाई दिया, तो ये तो वायरल है ना, तो ये आ सकता है बॉडी में, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा, हो सकता है। फिर ये जो आप बात कर रहे हैं लगाने की इंजेक्शन, क्या इससे लाभ ही क्या होगा? फिर लाभ क्या नहीं है? लाभ तो है पर मैं बोला हूँ रेयर केसों में, रेयर केस, हर किसी को नहीं, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है उसमें डेवलप कर सकता है, उसमें डेवलप कर सकता है। हाँ, बाकी तो 95% तो केस जब फॉलो करेंगे तो चांस नहीं रहता है। 95%, 5% तो देखिए आपको रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, रखना पड़ेगा। तो आज के इस चर्चा से सर कोई एक ऐसा संदेश जो आप अलीगढ़ की जनता को, इस देश की जनता को देना चाहें? देखिए मैं अलीगढ़ जी जनता, आप जो दोस्तों लोगों को और सारे देशवासियों को भी मैं यही बोलूँगा, जो मुझे ये मेरा न्यूज जो इनके माध्यम से, जो इनका HBN जो न्यूज है, इनके माध्यम से जो सुन सकें या देख सकें जो भी, पर रेबीज जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इससे जितना आपको डॉग बाइट करता तो पहले, सबसे पहले वैक्सीन जो शेड्यूल फॉलो करें पहले सबसे, और जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ आप फिर से दोबारा सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए डॉग ने यहाँ काटा आपको, तो एक इम्यूनोग्लोबुलिन करके एक इंजेक्शन आता है, ये इसकी रेट 500 से 600 रुपये हैं, ज़्यादा नहीं है। इसको आप अगर यहाँ काटा है तो आप 2-3 इंच ऊपर लेके इसको इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में, किसी डॉक्टर से लगवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ही मिलते हैं, या आप अगर बोलेंगे तो वो लगाएंगे, कोई वो नहीं है। या फिर नहीं लगाते हो, अवेलेबल नहीं है, तो आप ले सकते हो उस पर। तो आप ये करें तो 90% केस सेव हो जाते हैं अगर इन्फेक्टेड डॉग। ये बड़ी बात आज के इंटरव्यू की निकली है कि ये एक तरीका है अपने बचाव का। हाँ, बचाव। ये जो बहुत सारे 90% लोगों को नहीं मालूम है। हाँ, नहीं मालूम। तो ये बचाव है रेबीज का, थोड़ा तो इस पे आप फोकस करें और थोड़ा सा अवेयरनेस रहे। कैंपिंग हो तो अपने डॉग्स को रेबीज पूरा शेड्यूल कंप्लीट रखें, और ST डॉग को भी आप कोशिश करें कि लगवाएं आपसे, जो फ्रेंडली डॉग है, तो पूरा उसका वैक्सीनेशन भी फुल वो शेड्यूल करा देंगे। तो बाई चांस किसी डॉग ने डॉग को काटा है तो रेबीज होने कम होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, बिल्कुल। और देखिए 9 या 10 मिनट में एक पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी दुनिया है, इसमें 9 से 10 मिनट में एक आदमी ख़त्म हो जाता है। तो ये तो देखिए कितना, जब 9 से 10 मिनट में एक बंदा ख़त्म हो रहा है तो कितना डेंजरस है। मतलब 9 से 10 मिनट में रेबीज की बीमारी से एक आदमी डेथ हो। हाँ, 9 से 10 मिनट में एक डेथ। ये आंकड़ा अभी हाँ मेजर कर रहा है, मेजर है, हो चुका है। तो इसको हल्के में नहीं ले सकते, तो ये आप इस पर ध्यान दें। दोस्तों, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सर की सारी डिटेल, सर के संस्था की डिटेल, हॉस्पिटल की डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कमेंट कीजिएगा अगर आप भी कभी इस तरीके की बीमारी से जूझे हों, या आपने कभी सामना किया हो, या आप अवेयर हुए हों। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।